नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। देश भर में दलित महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। इनमें से कई केस ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज़्यादातर जो केस हैं उनमें आरोपियों को सज़ा तक नहीं मिलती है। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि इन दलित महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में ज़्यादातर आरोपी जो हैं सवर्ण यानी कि ऊंची बिरादरी के मिलते हैं। इसी को लेकर WHRD ने देश भर के 13 राज्यों में शोध किया है और एक रिपोर्ट तैयार की है। तो इस बेहद ज़रूरी रिपोर्ट को आप सभी को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से देश भर में दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और उनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। साथ ही जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो एक विशेष समाज से बिलोंग करते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। WHRD यानी वुमेन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स द्वारा भारत के 13 राज्यों में किए गए शोध पर आधारित एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस शोध में जाति आधारित यौन हिंसा के मामलों पर रिसर्च किया गया है। प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर मामलों में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधी कथित तौर पर अगड़ी जातियों के होते हैं। जाति आधारित यौन हिंसा और राज्य दंड से मुक्ति शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में यौन हिंसा से जुड़े 50 मामलों में से 36 अपराधियों की जाति का विवरण दिया गया है, जिसमें 8 अपराधी यादव और OBC समुदाय से थे, 4 राजपूत समुदाय से, 3 जाट और मुस्लिम समुदाय से, सिख समुदाय से 2 और प्रजापति, मराठा, ब्राह्मण, बनिया, चेटियार, वनियार, गुप्ता, ठाकुर और गुर्जर जातियों से एक। इस शोध में एक खतरनाक बात ये भी सामने आई है कि आधे से अधिक मामलों में यानी कि 62% मामलों में अगड़ी जाति समुदायों के पुरुष और लड़कों ने 18 साल से कम उम्र की दलित लड़कियों को निशाना बनाया है। इस शोध में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। रिपोर्ट में जिन 50 मामलों की जांच की गई है वे 2015 और 2021 के बीच 7 वर्षों की अवधि में हुई यौन हिंसा की घटनाओं पर आधारित हैं। इनमें से 32 पिछले 3 वर्षों के हैं। 2020 के उत्तर प्रदेश के हाथरस बलात्कार के मामले के बाद 2021 में 9 वर्षीय दलित लड़की के दिल्ली छावनी बलात्कार मामले का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन हिंसा का इस्तेमाल प्रमुख पदों पर रहने वाले द्वारा एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। 2020 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार देश में हर दिन लगभग 10 दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, जबकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आधिकारिक आंकड़ों में केवल उन्हीं मामलों को शामिल किया जाता है जहां पीड़िता शिकायत दर्ज करवा पाती है, जबकि अधिकतर मामलों में FIR दर्ज ही नहीं हो पाती। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान यानी कि NCDHR द्वारा 2006 में किए गए दलित महिलाओं स्पीक आउट नामक एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि 500 दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न मामले में केवल 3 में ही अपराधियों को सजा मिली थी, यानी कि हिंसा के कुल मामलों में 1% से भी कम मामलों में अपराधियों को सजा मिल पाती है। रिपोर्ट में जिन 50 मामलों का विश्लेषण किया गया है वास्तव में ये सुझाव देते हैं कि जनता, सरकारी अधिकारियों और अदालतों द्वारा जाति आधारित अत्याचारों की प्रकृति को अब भी अनदेखा किया जा रहा है जैसे कि पहले था। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर औसतन केवल 10% पुलिस बल में महिलाएं हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए पुलिस बल में आरक्षित कोटा है। हालांकि केवल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने SC कांस्टेबल कोटे से मिलते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में शामिल किए गए 13 राज्यों में से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है, जहां क्रमशः केवल 56% और 59%
आरक्षित पदों को भरा गया है। न्यायपालिका के संबंध में उच्च न्यायालयों में केवल 13% न्यायाधीश महिलाएं हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में केवल 30% न्यायाधीश महिलाएं हैं। आज़ादी के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में केवल 6 दलित न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जिनमें से केवल 1 दलित ने अब तक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है। एनसीआरबी के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 2020 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के लगभग 8.51% मामलों को पुलिस झूठ बताकर खारिज कर देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा और राजस्थान में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 37.2% और 36.9% मामलों को पुलिस ने झूठा करार दिया था। ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा और राजस्थान में बड़ी संख्या में मामले छूट रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में मामले सुनवाई से लंबित पड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2020 के अंत तक बलात्कार के 1,59,660 मामले लंबित थे। दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामले 96.3% थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 50 मामलों का अध्ययन किया गया है, उनमें से 37 मामलों में पीड़ितों या पीड़ितों के परिवारों को आरोपी, उनके परिवार या समुदाय के अन्य सदस्यों से धमकियां मिली और उन पर शिकायत न करने या मामले को वापस लेने या समझौता करने का दबाव डाला गया। 2 अन्य मामलों में जवाब देने वालों ने बताया कि उन पर समझौता करने का अप्रत्यक्ष दबाव डाला गया। इसमें बताया गया है कि 39 मामलों में से पीड़ित के परिवार ने पुलिस या अदालत के समक्ष अपना बयान बदलने और आपराधिक मामलों में सहयोग करना बंद करने पर सहमति व्यक्त की। देश में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहल के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जुलाई 2021 तक निर्भया फंड को आवंटित कुल धन का केवल 46.21% खर्च किया गया है। यौन हिंसा के पीड़ित या उनके परिवार बलात्कार के अपराध के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों के लिए मुआवजे के अधिकार के हकदार हैं। पीड़िता एवं बलात्कार से बचे लोगों को न्यूनतम मुआवजा 5 लाख रुपए और सामूहिक बलात्कार के पीड़ितों को 8,25,000 रुपए है। इसमें से 50% मेडिकल जांच और पुष्टिकरण के बाद, 25% चार्जशीट दाखिल करने के बाद, 25% निचली अदालत द्वारा ट्रायल के समापन पर दिया जाता है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश धन का उपयोग अक्सर अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के लिए, निजी वकीलों को भुगतान करने के लिए और पीड़ित या उसके परिवार के लिए अदालती कार्रवाई में भाग लेने के लिए यात्रा की लागत को कवर करने के लिए किया जाता है। कुछ में उदाहरण के लिए पैसे का उपयोग पीड़िता के चिकित्सा के उपचार में भी किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता एवं उनके परिवारजनों का कानूनी अधिकार होने के बावजूद 31% मामलों में मुआवजा नहीं मिल पाता है। नई दिल्ली से अरुण के साथ सुमन की रिपोर्ट द मूक नायक के लिए।